जनतंत्र समाचार में एक बार फिर हम नए मुद्दे को लेकर आए हैं, जिसमें दिव्यांग लेखपाल द्वारा लगातार जो इनकी 188 सीटें हैं, जिसके लिए ये लगातार यहाँ पे भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं और अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और इसके बाद में कुछ मुख्य सेविका के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आज आए हुए हैं, इनको भी इसी तरह से बाहर निकाल दिया गया है आयोग ने कि इनको अयोग्य माना गया है। और हम एक बार बात करेंगे जो दिव्यांग के जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला है पूरी तरह से और क्या इनको कहना है। जी बताइएगा अपने परिचय के साथ। मैं मनीष प्रसाद, दिव्यांग महागठबंधन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है। अब वो आर पार की ही लड़ाई चाह रही है विकलांगों से, तो अब की हम लोग आर पार के ही लड़ाई के इरादे से उतरेंगे। पहले लेखपाल भाइयों के संग हमारे ऐसा हुआ, अब हमारे प्रमुख बहनें जो आई हैं, प्रमुख सेविका, आज उनके संग भी यही हो रहा। आप साफ क्यों नहीं कह देते कि दिव्यांगों को नौकरी ही नहीं देंगे, आप लोग जाओ भीख मांगो, हर चौराहे पे हमको कटोरा दे के बैठा दीजिए। हमारे पास पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, हम लोग सक्षम हैं। आप कैसे गद्दी पे बैठ कर निर्णय कर लेंगे कि हम नौकरी नहीं कर पाएंगे? हमारे लिए जब विभाग बनाया गया है, डॉक्टर बनाया गया है, जब डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाता है तो वो भी चयन करता है कि आपके कितने % हैं। तो आप कैसे निर्णय कर सकते हैं कि हम इस नौकरी को करने के लायक हैं या नहीं हैं? आने वाले 20 दिसंबर को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ, और दोपहर का भोजन हम लोग वहीं करेंगे, उन्हीं के आवास पे 12 बजे। बाकी ठीक है, बाकी और लोगों से हम बात करते हैं कि क्या इनकी मुख्य समस्याएं थी और क्या अभी तक बात कही गई। जी अपना परिचय साथ बताइए। वीरेंद्र कुमार, महासचिव, दिव्यांग महागठबंधन। आज 12 महीने हो गए हैं इको गार्डन में दिव्यांग जन आंदोलन कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन सुन नहीं रहा है। बीजेपी कार्यालय में हम लोगों ने खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन किया, सरकार कुछ हरकत में आई, लेकिन डिवाइड और रूल का ये जो है कानून बना रहे हैं आपस में बंटवारा करने का। 88 को देंगे, 100 को नहीं देंगे, ये चलेगा नहीं। दिव्यांग महागठबंधन ने तय किया है आज की बैठक में, हमारी मुख्य सेविका बहनें आई हुई हैं, तय किया है कि 20 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ हम लोग जो है फरियाद करेंगे और कटोरा लेके भीख मांगेंगे और वहीं खाट बिछा के अधिकार मांगेंगे। ये तय किया है हम लोगों ने। सरकार सुन ले, अभी समय है। नहीं, उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग अभी तो सरकार के पक्ष में खड़े थे, अब सरकार के विरोध में खड़े होंगे। आने वाले चुनाव में अपने वोट की ताकत दिखा देंगे। अभ्यर्थी जो है उनसे बात करेंगे। हाँ। जी बताइएगा। मैं राम निहाल द्विवेदी, जनपद गोंडा से हूँ। हम लोग दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थी 2022 के हैं। तो हम लोगों की 309 सीटें थी, जिसमें से 121 पे नियुक्ति दिया इन्होंने, और हमारी 188 सीटें रिक्त है। हम उसी पे अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं। हमारा जब प्री कराया गया, मेंस कराया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, तो फिर हमको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? और सब कुछ सामान्य लोगों के साथ में हुआ था। हम लोग 4 फ्लोर पे 5 फ्लोर पे जा कर के DB कराया है। तो फिर हम लोग अब लास्ट में जाते हैं राजस्व परिषद में, तो वो कह देते हैं आप कार्य करने में सक्षम हैं। हम कैसे असक्षम हो गए? वहाँ DB कराने में तो सक्षम नहीं हुए थे। हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करके आए हैं, तो कैसे असक्षम हो गए? सामान्य लोग के साथ में हमने पढ़ाई किया। उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ दिव्यांगों के लिए सुविधा हो, और हम लोग इतनी असुविधाएँ फेस करते हुए इतने ऊपर आए हैं, फिर हमको सरकार बाहर कर रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग लेखपाल में नहीं जाएंगे, सेक्रेटरी में नहीं जाएंगे, BDO में नहीं जाएंगे, IAS PCS नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? हम लोग आर्मी में तो जा नहीं सकते, पुलिस में हमको ले नहीं रही, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं नहीं ले रही है, तो फिर इसमें लेखपाल में भी नहीं लेगी, क्लर्क में भी नहीं लेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और सरकार नहीं लेगी तो प्राइवेट सेक्टर हमको क्यों लेगा? हम लोग इसीलिए उत्तर प्रदेश में धरनारत हैं, और ये 12वां महीना चल रहा है। अब हम लोग 20 दिसंबर को माननीय महामहिम राज्यपाल से भीख मांगकर और अधिकार की अपने याचना करेंगे। हम लोगों का अब माननीय महामहिम राज्यपाल से ही एक उम्मीद बची है। बाकी हमने उत्तर प्रदेश सरकार, दिव्यांग न्यायालय, राजस्व परिषद, जनता दरबार कम से कम 100-150 बार जा चुके हैं, और हम लोगों का यहाँ 12 महीने से बैठे हैं, तो कहीं भी कभी भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई हमें आश्वासन ही मिलता है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है।
अब लोग कह देते हैं कि आप कार्य करने में असक्षम है। कोई कार्य हमसे करवाया नहीं गया। सर ये देखिए, मैं बहुत लेग इफेक्टेड हूँ, बट मैं चलने फिरने में सक्षम हूँ सब कुछ में। हमारे पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांग भाई बहन गए थे, उन्होंने 7 गोल्ड जीता है। कुल मिलाकर 29 पदक लेकर के आए। यदि उनको मौका नहीं मिलता तो कैसे दिव्यांग भाई बहन अपनी हुनर और अपने मतलब कार्य कुशलता को दिखाते। आप फिर हमें यहाँ नौकरियों में कैसे बाहर कर देते हैं। हमारे एक डीएम हैं सुहास अलवई, ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में। और हम लोगों को उससे सरकार कह रही थी आप लेखपाल का काम नहीं कर पाओगे। करवा के तो देखिए, हमें एक बार मौका तो दीजिए। आप कार्य कुशलता के आधार पर लीजिए, मेडिकल के आधार पर लीजिए, कैसे भी लीजिए, हमको नियुक्ति दीजिए। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको नियुक्ति चाहिए, बस। धन्यवाद। ठीक। नमस्कार सर, कृष्णा सिंह चंदौली जनपद से हूँ। सर हम लोग यहाँ 30 दिसंबर 2023 के बाद आज तक लगातार यहाँ पर इको गार्डन में लखनऊ के गलियों में दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं इसके लिए। लेकिन कोई अधिकारी प्रशासन हम लोग की सुनने को नहीं। बस जब जहाँ जाते हैं बस एक आश्वासन, आप लोग की देखा जाएगा। यहाँ तक कि जनता दरबार हम लोग 100 बार गए, राजस्व परिषद, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, यहाँ तक कि हमारे दिव्यांग मंत्री जो हैं, जो हम लोग के लिए बने हैं, वो नरेंद्र कश्यप जी हैं। कभी हम लोग की वहाँ पर मिलते ही नहीं है। जहाँ जाइए तो है नहीं, कहाँ पता नहीं चलता। वहाँ पर कोई उनका गार्ड और है, कहेगा कि आप लोग यहाँ पे नहीं हैं। इसके बाद सर हम लोग कहाँ जाएँ, पुलिस में नहीं हम लोग भर सकते हैं, आर्मी में नहीं भर सकते, क्योंकि ठीक हम लोग दिव्यांग हैं, लेकिन लेखपाल है, अब मुख्य सेविका की बहन लोग हैं, वो लोग हैं, चाहे कोई ऑफिस वर्ग है, उसमें भी नहीं कर सकते हैं। तो दिव्यांग कहाँ जाए, कहाँ से प्राइवेट सेक्टर नौकरी देगा उनको। यही है कि हम लोग की 188 सीटें हमारी खाली है, उस पर भरी जाए। सर मेरा नाम तेज बहादुर प्रसाद है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सर किसी भी स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट में, कहीं दिव्यांगों के लिए अलग से भर्ती नहीं आती है। तो कम से कम जो भर्तियां आ रही हैं, जो सीटें हमारे लिए रिजर्व हैं, कम से कम सरकार को, चाहे आयोग को, तो उस पर हमें नियुक्ति देना चाहिए। अगर ये हमारी रिजर्व सीटों पे हमको आयोग करार दे देंगे और हमको नौकरी नहीं देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये दिव्यांग भाई बहन कहाँ जाएंगे, किस सेक्टर में जाएंगे? सर हमारी सरकार से यही मांग है सर कि हमारी जो 188 सीट है, तो कम से कम हम सरकार से तो कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं, कोई विभाग नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी सीटें खाली हैं उस पर तो नियुक्ति दे दे सरकार। जी सर। ठीक है, बात करेंगे दिव्यांग मुख्य सेविका अभ्यर्थियों से कि क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी मांगे हैं। जी सर, मेरा नाम नीतू गौतम है, मैं बनारस से आई हूँ और मैं मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दी थी और एग्ज़ाम में मुझे नॉट क्वालिफाइड दिखा गया। इसको पूछने के लिए मैं आयोग गई और वहाँ पे मैंने पूछा कि मेरा 40 नंबर है और मुझे रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड क्यों दिखाया गया। तो वो कह रहे हैं कि आप मतलब पीएच कैटेगरी में हैं ओएल से, इसीलिए आपको लिया नहीं गया। तो मैंने पूछा कि सर देखिए, आपने तो विज्ञापन में दर्शाया है मांसपेशीय चलन संबंधी दुष्क्रिया, इस तरीके से विज्ञापन पूरा निकला है, तो क्यों नहीं लिया गया? जबकि हमारी सीट 34 सीट है, वैसे तो कुल मिला करके देखा जाए तो 107 सीट है पूरी सीटें, और जिसमें कि बाकी उसी में से 8 नंबर वालों को लिया जा रहा है और हम लोगों की मेरिट 27 नंबर गई है और उसमें 65 नंबर, किसी के 60 नंबर बन रहे हैं और उसमें हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है और 8 नंबर वाले नौकरी करने जा रहे हैं। आज उन लोगों की डीबी होने जा रहा है और हम लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं। आयोग कहता है कि ये लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करने लायक है। तो हम ये कह रहे हैं कि बनारस से मैं लखनऊ आ रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं अपना पूरा काम करते हुए, अपना बच्चा देखते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। तो हमको एक बार नौकरी देने का मौका तो दे। आयोग है इस भर्ती को करने के लिए, मुख्य सेविका की भर्ती निकाला था 2022 में और आज वो भर्ती को 4 साल होने को जा रहा है, अभी तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई है और कहता है कि हम लोग अयोग्य हैं, कार्य करने के लायक नहीं हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि आप लोग कितने योग्य हैं? आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। कोई भी वैकेंसी निकालते हैं आप लोग, तो वो कोई 8 साल में, कोई 5 साल में भर्ती है, कोई अभी तक हुई ही नहीं परीक्षा। तो हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का उठा करके देखिए, हर भर्ती 6 महीने, साल भर में पूरी होती है। आप लोग तो हमसे भी गए गुजरे हो गए हैं। हाँ, सरकार को कहते हैं कि सरकार कहती है कि हमने दिव्यांगों के लिए 2-2 स्कूल कॉलेज ये वो बनवाया है, हम 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं। अरे 1 हज़ार रुपये में हम कह रहे हैं सरकार आके अपना घर परिवार चला के देखे।
हमको 1000 रुपया नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। हम 1000 में अपना घर परिवार नहीं चला सकते हैं। इसलिए हम जिस लायक बने हैं, माँ बाप ने तो हमें योग्य समझा, पढ़ाया लिखा और आज तक यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आयोग ने हमको छांट दिया कि आप लोग योग्य नहीं है। माता पिता तो उस जगह तक पहुँचाया ना, आप कैसे हमारी योग्यता को नाप लिए? वो तो नहीं नापे। ठीक है जी सर, मैं अंजलि कुमारी अम्बेडकर नगर से हूँ। जैसे मेरी बहन बताई कि सेम सिचुएशन हम लोगों के भी साथ है। सब जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके साथ हुई है। आयोग के अलावा भी आप लोग कहीं गए हैं अभी तक? आयोग के अलावा भी तो हम लोग सर के पास हाँ हैं। सर, आयोग के अलावा जब आयोग ने मेरी नहीं सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई। और ये सर दिव्यांग महापार्टी के सचिव वीरेंद्र सर जी हैं मेरे साथ इस समय मौजूद। मैं इनके पास आई और सर मेरे लिए बहुत आगे तक बढ़े हैं। आज हम नौकरी दिलाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी ने सुना नहीं, सरकार नहीं सुनने आई। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस था, उसमें मोदी जी ने कहा कि अरे विकलांग शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, इनको दिव्यांग नाम दिया जाए। दिव्यांग नाम देने से हम लोगों का पेट भर रहा है। हम लोग आज देखिए क्या हाल है। पिछली सरकार में जो पिछली सरकार थी, हम तो नहीं सुने थे अभी तक कि कोई भी दिव्यांग महाआंदोलन करने जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हम लोग 20 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं दिसंबर में। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे पहले जो पिछली सरकार थी, मैंने कभी नहीं देखा था कि वो हम लोगों को हर वैकेंसी से निकाला जा रहा है। इतना परेशान करते आज भी ना। इतना परेशान हम बीजेपी की सरकार में हैं, इतना परेशान पिछली सरकार में नहीं थे। हर जगह हम लोगों को मौका दिया जा रहा था, जिसमें हम लोग जिस कैटेगरी में योग्यता रखते हैं हम लोग को लिया जाता है। उस हिसाब से सीट निकाली जाती है कि आप लोग इसमें क्वालिफाइड हैं और सबको मिलती है। लेकिन ये लोग हम लोग को बहुत परेशान कर दिए हैं सर। ठीक है सर, मेरा नाम भाग्यश्री गुप्ता है। मैं प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ। मैं भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी हूँ। और जैसे कि मेरी बहन ने बताया, ये थे मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो 107 जो इनके पद हैं, जिनको इसमें आयोग माना गया है। इन्होंने साफ कहा है कि जब तक इनको शासन द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक ये लगातार यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। और 20 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल के यहाँ पे धरना देंगे, ज्ञापन देंगे। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये वहाँ पे लगातार डटे रहेंगे। लखनऊ से जनतंत्र समाचार की खास रिपोर्ट।